रहमान रहीम। मक्का में मुकीम मुमताज़ कारोबारी समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद फ़ारूक बैदुल्ला का बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों में अपना लोहा मनाने के साथ साथ नए कारोबारी बिल्डिंग मटीरियल शोरूम का इफ्तिताह। सऊदी अरब में पाकिस्तान पत्थर मार्बल की माइनिंग बढ़ गई। मक्का में मारूफ हो पाकिस्तानी कंपनी की मैनेजमेंट डायरेक्टर फ़ारूक बैदुल्ला ने बिल्डिंग की तामीरात में अपना नाम मनवाने के साथ साथ अब बिल्डिंग मटीरियल फराहमी के टाइल, चिप्स, मार्बल फैक्ट्री और सैनिटरी का काम भी शुरू करने के अलावा जद्दा में अपने शोरूम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ पाकिस्तानी और सऊदी ताजरों ने शेख उसाम, शेख हाशिम अल मक्की, शेख इब्राहिम, शेख मंसूर अल हसीमीनी, शेख रकान अल हलवानी और शेख मुबारक हतीबी और शेख अबू नवाफ और साबिक मशीर बराए वज़ीर आला पंजाब चौधरी अजहर वड़ाच, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर रहनुमा इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत नवीद शरीफ वगैरह ने भी शिरकत की। शिरकतुल फ़ारूक मोहम्मद बैदुल्ला का ये कंपनी के मनाज़र हैं और इसकी ओपनिंग तकरीब के दौरान आप देख सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह ये वो बहुत बड़ा हाल है और उसके अंदर तमाम अक़साम के और तमाम वो इसमें जो कहा जाता है डिज़ाइन जो दौरे हाज़र के वो सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और एक कसीर तादाद ताजरों की और सरमायादारों की यहाँ पर मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा काम है। दियार गैर में तहसील बालाकोट से तल्लुक़ रखने वाले ये हाजी मोहम्मद फ़ारूक बैदुल्ला का ताल्लुक़ तहसील बालाकोट के इंतहाई पसमानदा दर मंग से है और इन्होंने बहुत निचली सतह से इंतहाई दयानतदारी, ईमानदारी, फ़ाशनासी और हुस्न अखलाक के साथ अपने कारोबार का आगाज़ किया। ये दो भाई इस वक्त तामीर और तामीराती कंस्ट्रक्शन में उफ़ की तरह छाए हुए हैं। अलहाज ग़ुलाम हसन, उनको तो अवार्ड भी मिला है जो सऊदी गवर्नमेंट ने दिया और उनके ये छोटे भाई हैं फ़ारूक बैदुल्ला, जिन्होंने सऊदी अरब में इन मार्बल फैक्ट्री का बाकायदा तौर पर जो है इसका इफ्तिताह करवाया है और वहाँ पे ये सारे मनाज़र आप देख सकते हैं, लाइव दिखाए जा रहे हैं। यही है फ़ारूक साहब, इनको तारीफ़ भी करवा रहे हैं और ये इस फैक्ट्री में दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये हमारे अरबी भाई हैं शेख, उनसे गले मिले, मुलाकातें की और यहाँ का एक रवाज है जो गले मिलता है वो चुम्मियाँ भी देता है। तो ये उन्हें चुम्मियाँ दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, पुरजोश हैं, खुश हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि तहसील बालाकोट का ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स कितना इस फील्ड में महारत रखता है और कितना माहिर है। तो इसने अब ये सेल्फियाँ बना रहे हैं और कितनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये बड़ी खुशी की बात है जी, कोई गले मिल रहा है, कोई खुशियों का इज़हार कर रहा है और बहुत तज़ीज़ और आज़ाइश भी क्या कहते हैं आराइश भी इन्होंने कर रखी है। इधर सामने लिखा हुआ भी है शिरकतुल फ़ारूक बैदुल्ला लिल तिजारत। तो चूँकि ये अरबी में मुझे तो इतनी समझ नहीं आती, ये अक़साम इनको समझा रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने कुदरती जो पत्थर हैं बहुत महंगे से महंगे जो हैं, यहाँ पर तो इसका हमें इतना पता नहीं होता, लेकिन फ़ारन में अब इन्हें खुशी से ये गुलदस्ते भी पेश कर रहे हैं एक दूसरे को। ये तमाम अक़साम के पत्थर जो है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे फ़ारूक साहब, अलहाज फ़ारूक बैदुल्ला साहब, ये खुद दिखा रहे हैं और समझा भी रहे हैं। अरबी इन्हें ऐसे आती है जिस तरह मादरी ज़ुबान होती है, गोजरी इनकी अपनी मादरी ज़ुबान है लेकिन अरबी पर अबूर हासिल है और यही वजह है कि ये कारोबार के मैदान में बहुत ज़्यादा सबसे पहले कामयाबी ये होती है कि जब आदमी उस ज़ुबान को समझता है, फिर बोलता है, सीखता है और समझाने में आसानी होती है। फिर उसके साथ साथ इन्हें बहुत ज़्यादा तजर्बा है बिल्डिंग मटीरियल में। ये तमाम बिल्डिंग मटीरियल में इस्तेमाल होने वाली ये सैनिटरी का जितना भी सामान होता है, सबसे महंगे से महंगे आइटम जो होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए मालियत के जो होते हैं, वो इनकी इस फैक्ट्री में हर किस्म का एक ही छत के नीचे ये सब चीज़ें दस्तयाब हैं, ये मिलेंगी। तो ये देखें अब रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया हुआ है, ये बैठ रहे हैं, एक दूसरे की सेल्फियाँ बना रहे हैं और ये एक केक है मेरा ख्याल है, उसके ऊपर भी इन्होंने ये शिरकतुल फ़ारूक बैदुल्ला तिजारत लिखा है। अब इसकी बाकायदा ये ओपनिंग की जा रही है, ये फ़ीता काटा जा रहा है, तमाम मौजूद हस्तियाँ ये सब जमा हैं और उनके साथ ही हमारे फ़ारूक बैदुल्ला साहब
بھی موجود ہیں, تالیاں بجائی ہیں. اب میرا خیال ہے انہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ترقی کرے, لیکن شاید یہاں پہ یہ رواج نہ ہو دعا کرنے کا. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی فیتہ کاٹتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں ترقی عطا فرما. اب کیک کاٹا جا رہا ہے جی, یہ سب دوستوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. یہ اس کے اوپر مونوگرام بھی لگا ہوا ہے, اچھا خاصا مہنگا کیک ہے, پھر تالیاں بجائی ہیں. لیکن دعا کا یہاں پہ میرا خیال ہے شاید بہت کم ان کا وہ ہوگا کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں, یہ آسانیاں ہیں, یہ آسائش ہیں, ان میں برکت عطا فرما. یہاں پہ یہ دوست سارے اکٹھے ہو چکے ہیں, اور یہ ایک دوست میرا خیال ہے یہ نور الحسن گجر صاحب ہوں گے. یہ یہاں پہ پھر ایک دفعہ پھر یہ کہہ کے کاٹا گیا, چونکہ جس طرح یہ جوک در جوک دوست آ رہے ہیں تو وہ سب مل کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ سب ان کے دوست احباب, کاروباری شراکت دار, یہ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. اب یہ گپ شپ لگا رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں ایک دوسرے کو جی کیا ہونا چاہیے تو کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کی یہ صورتحال ہے. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کوئی ریفریشمنٹ کا پروگرام کیا ہے. کھانے پینے کے بعد میرا خیال ہے یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا. بالکل یہاں پہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں ایک بڑی تھال رکھی ہوئی, اس کے اندر یہ ان کا وہ کیا کہتے ہیں, اس میں چاول ہوتے ہیں, گوشت ہوتا ہے, پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. جمیل صاحب کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفام مرغی ہوتی ہے. تو پھر اس کے شوایا کہتے ہیں. اب یہ گروپ فوٹو بنوا رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ گپے شپے لگا رہے ہیں. بس ایک زندگی کا یہ تسلسل ہے. اور اس کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں, اپنے آنے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. فاروق عبید اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے کاروبار میں وسعت دی اور کامل فرمائی. اور ایک پسماندہ علاقے تحصیل بالاکوٹ کا جو ہے یہ رہنے والے اس شخص نے اپنے ملک کا نام روشن کیا, اپنے علاقے کا نام روشن کیا, اپنے لوگوں کا نام روشن کیا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی قوم برادری اور اپنے اس خطے کا نام روشن کیا. ان کے بڑے بھائی نے باقاعدہ ایوارڈ لیا. تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اس پر میں امید افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز.